कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केएसके ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे दिस इज द सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग दोस्तों? एनडीडीएस पढ़ रहे थे, बी फार्मा फाइनल ईयर 7 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 चल रहा था और उसका चैप्टर नंबर तीसरा था बीडीडीएस बक्कल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और उसका आज लास्ट लेक्चर है, यानी कि इस टॉपिक के साथ हम बीडीडीएस खत्म करेंगे और फिर इस यूनिट नंबर 2 का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्लास है, समझ लेते हैं कि टॉपिक है बक्कल म्यूको एडहेसिव ड्रग डोजेस फॉर्म, यानी कि जो बीडीडीएस ड्रग होते हैं उसके डोजेस फॉर्म कौन कौन से होते हैं, कितने डोजेस फॉर्म है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो दवाइयां होती हैं, कन्वेंशनल जो दवाइयां हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म में है टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड डोजेस फॉर्म में है सस्पेंशन, इमल्सन, एलिक्सर, है ना, और गैसेस डोजेस फॉर्म में है इनहेलर्स वगैरह आ गए। तो इसी तरह से इसकी बात करें अगर बीडीडीएस की, तो ये दवाइयां कितने डोजेस फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो टॉपिक आज का है, हेडिंग है टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म ऑफ बीडीडीएस या बीडीडीएस डोजेस फॉर्म। देखिए दो बेसिस पे, एक तो उसके फेज कौन सा है, उसका डोजेस फॉर्म यानी फॉर्म क्या है, दूसरा उसका डिजाइन क्या है। दोनों के बेसिस पे दो अलग अलग तरीके से हम डिजाइन बेस करते हैं। तो पहली डालिए हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइनिंग, यानी डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं उस बेसिस पे इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, टाइप 1 बीडीडीएस, टाइप 2 बीडीडीएस एंड टाइप 3 बीडीडीएस। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, देखो तीनों को मैं समझाता हूं बारी बारी से। जो टाइप 1 वाला आपका बीडीडीएस है दोस्तों, उसमें कैसा है, ये जो आपका ड्रग है ये पॉलीमर के ऊपर कोटेड है, यानी ये हमारा इसके अंदर ड्रग भरा हुआ है और इसके ऊपर एक पतला सा पॉलीमर है। इस ड्रग के साथ खासियत क्या है, ये ड्रग किसी भी दिशा से रिलीज हो सकता है, यानी ये ड्रग चारों दिशाओं से रिलीज हो सकता है, चारों क्या, आठों, 10, 12 सभी दिशा से, यानी कहीं से भी ड्रग रिलीज हो सकता है। मुंह के अंदर जाएगा, म्यूकस से टकराएगा, वहां पे वॉल्व से रहेगा, म्यूकस लेयर फटेगा, इसका म्यूसिन लेयर यानी इसका पॉलीमर का कोट हटेगा और ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये मल्टी डायरेक्शनल है, दिस इज द टाइप 1 बीडीडीएस। ये क्या होते हैं, इसमें चारों तरफ से रिलीज होने की कैपेसिटी होती है। ये सिंगल लेयर्ड होता है, इसमें क्या होता है, एक पॉलीमर की सिंगल लेयर है। खास वाली बात क्या है, पहली बात याद करनी, पहला पॉइंट की सिंगल लेयर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है कि मल्टी डायरेक्शन रिलीज होता है, मल्टी डायरेक्शन रिलीज। और तीसरा है, क्योंकि रिलीज ज्यादा हो रहा है, कई दिशा से हो रहा है, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दोस्तों वो कम होगा। ये तीन पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि टाइप 1 बीडीडीएस, दिस टाइप ऑफ व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बक्कल एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन व्हिच द ड्रग इज इनक्लोज्ड विद अ सिंगल लेयर ऑफ पॉलीमर, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ पॉलीमर, एंड आफ्टर कंबाइनिंग इन द म्यूकस लेयर दे कैन रिलीज द ड्रग इन मल्टी डायरेक्शन, किसी भी दिशा से मल्टी डायरेक्शन से रिलीज कर सकते हैं। एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग इज रिड्यूस। एक साइड इफेक्ट और है, इसको हम क्योंकि चिपकता जल्दी है नहीं, तो ये आसानी से पानी वानी पीने खाने से चीज हमारे निकल के चला जाता है पेट में, इट कैन बी स्वेलोड, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस डोजेस फॉर्म, ठीक है। ये टाइप 1 हो गया। अब हम बात करें दोस्तों टाइप 2 की। देखिए टाइप 2 में क्या होता है, इसमें जो हमारा पॉलीमर था, ये हमारा जो ड्रग है, पॉलीमर की सिंगल लेयर है, इसके ऊपर एक इम्परमिएबल, पॉलीमर की एक इम्परमिएबल लेयर लगा देते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्परमिएबल बैकिंग लेयर, इम्परमिएबल बैकिंग लेयर, आईपीएल। तो जो इम्परमिएबल बैकिंग लेयर है दोस्तों, ये क्या करता है कि ये एक साइड से ड्रग के रिलीज को रोकता है, यानी इसमें जो ड्रग का रिलीज इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, लेकिन इधर से ड्रग का रिलीज नहीं होगा, क्योंकि हमने एक ऊपर से इम्परमिएबल बैकिंग लेयर लगा दिया है ताकि ये ड्रग इधर से रिलीज ना हो। अब यही वाला पार्ट हमारे म्यूकस से चिपकता है और बाकी तीन तरफ से ड्रग रिलीज होता है। तो इसकी खास बात क्या है कि इसमें सिंगल लेयर के ऊपर एक इम्परमिएबल बैकिंग लेयर, एक सिंगल लेयर होती है वन साइड, एक तरफ से, बाकी तीन तरफ से खुला है। और जो ड्रग का रिलीज होता है वो 3 डायरेक्शनल है, यानी तीन दिशाओं से दवा रिलीज होगा और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म the drug is covered with a single layer of polymer and one sided it is covered with the impaired backing layer, ठीक है। next point, the drug can be released from the 3 directions, okay, 3 direction and the duration of action is greater than the type 1, okay, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। बात करेंगे दूसरे की दोस्तों। अब हम अगर तीसरे टाइप 3 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे टाइप 3 क्या हम बनाते हैं, ये टाइप 3 वाला अगर आप देखिए तो इसमें सिंगल लेयर है, इसके अंदर ड्रग भरा हुआ है। अब इसमें तीन तरफ से क्या है,
इम्परमिएबल बैकिंग लेयर है। देखो ये एक तरफ, ये तरफ, यानी तीन तरफ से हमको इसको क्लोज कर दिया। अब डायरेक्शन सिर्फ रिलीज का एक ही तरफ से होगा, यानी यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। यहाँ मल्टी, यहाँ 3, यहाँ 1, एक दिशा से फ्लो करता है। अक्सर मल्टीपल जब चॉइस क्वेश्चन पूछता है तो लगता है टाइप 1 में 1 डायरेक्शन, टाइप 2 में 2 डायरेक्शन, टाइप 3 नहीं, टाइप 3 में 1 डायरेक्शन, टाइप 1 में मल्टी डायरेक्शन और टाइप 2 में 3 डायरेक्शन, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से 3 लेयर से लेयर होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म द ड्रग इज enclosed with the polymer and the drug is enclosed with the impermeable backing layer from 3 sides and only from one side drug can release and their dosage form have लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि ड्रग एक ही साइड से निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा तो बहुत लंबे समय तक इसका एक्शन चलता है। तो ये डिजाइन के बेसिस पे 3 तरह के होते हैं डोजेस फॉर्म बीडीडीएस में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 का मतलब मल्टी डायरेक्शनल, टाइप 2 का मतलब 3 डायरेक्शनल और टाइप 1 का मतलब, टाइप 3 का मतलब 1 डायरेक्शनल। ओके, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, अवस्था के आधार पर। तो इसमें सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो गैस फॉर्म तो हो नहीं सकता, 2 प्रकार के होते हैं, सॉलिड लिक्विड। लेकिन एक और है, यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। यानी ये कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म की तरह है। जो पैचेस बनेंगे एडहेसिव, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, उसके अंदर जो ड्रग भर रहे हैं, देखिए देखो क्या ये पैच तो बन गया। अब ये जो पैच बना है पॉलीमर का, इसके अंदर जो ड्रग भर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा डोजेज फॉर्म क्या। अगर इसके अंदर जो भर रहे हैं ड्रग वो सॉलिड है तो ड्रग का फॉर्म होगा सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसके अंदर जो भर रहे हैं वो सेमी सॉलिड है दोस्तों, अगर वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में है तो दिस इज कॉल्ड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। और अगर उसके अंदर जो भरा है वो लिक्विड फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड डोजेज फॉर्म। यानी 3 तरीके के बीडीडीएस होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। वो डिपेंड करता है कि पॉलीमर के अंदर जो ड्रग मटेरियल है वो किस फेज में भरा गया। अब सॉलिड के अंदर जो भरते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल है लोजेंजेस। जो लोजेंजेस है वो इस फॉर्म में मिलते हैं, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। सॉलिड में भरे जाते हैं लोजेंजेस के फॉर्म में, लिक्विड और सेमी सॉलिड भरते हैं गम्स और पैचेस के फॉर्म में, और लिक्विड में भरते हैं जेल के फॉर्म में। बस इतना ही याद कर लो, काफी है कि सॉलिड में रखते हैं लोजेंजेस के फॉर्म में। इसमें क्या मैकेनिज्म, इससे पुराना पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही है कि द ड्रग आर डिसॉल्व इन ड्रग आर इनक्लोज्ड विद द सॉलिड लोजेंजेस फॉर्म, ठीक है। व्हेन दे कम्स इन द ओरल कैविटी एंड डिसॉल्व, दे रिलीज द ड्रग एंड डिसॉल्व इनटू सलाइवा एंड रीच इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फलाने का जो सारा चीज पहले जैसा है। बस याद करने वाली बात क्या है कि लोजेंजेस के फॉर्म में इसका रेजिडेंस टाइम छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग जल्दी डिसॉल्व होकर रिलीज हो जाती है, इसलिए बहुत कम समय तक हमारी बॉडी में ओरल कैविटी में रहता है। सेमी सॉलिड में गम से, इसका एग्जांपल है च्युइंग गम। थोड़ा सा च्युइंग गम की क्वालिटी क्या होती है, कंट्रोल्ड रिलीज डोजेज फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे च्युइंग गम है, पैचेस है और लिक्विड में जेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछता रहता है। ये बस आप नाम लिख के छोड़ दीजिएगा, बहुत है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड का एग्जांपल है लोजेंजेस, सेमी सॉलिड का एग्जांपल है गम्स एंड पैचेस और लिक्विड का एग्जांपल है जेल। बस ये हो गया दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 बीडीडीएस खत्म कर लिया है। अब इसमें एक चैप्टर और बचता है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसको भी खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर हम यूनिट 3 की तरफ मूव करेंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट और है, जैसे फार्मेसी प्रैक्टिस बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, एनालिसिस भी बंद किया, उसको स्टार्ट करना है, तो बहुत जल्दी उसको भी शुरू करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। वी आर